हेलो बच्चा पार्टी, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत खूबसूरत चैप्टर और आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो भी लॉन्ग में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो बच्चों आज आपका स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। और इसमें हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात ये आती है कि सर इसमें क्या कोई फॉर्मूला यूज होता है? तो बच्चों फॉर्मूला जो आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है यानी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। बस कुछ कोण के बारे में हम लोग समझेंगे, जैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप समझिए, मान लीजिए कहीं आप गए, कोई टावर है यानी कि कोई मीनार है, अगर उसके सामने आप खड़े हो गए, कुछ दूरी पर, तो आप जब नीचे से मीनार के यानी कि एकदम ऊंचाई वाले पॉइंट यानी टॉप पॉइंट को जब आप देखते हैं, तो जो उस समय कोण बनता है बच्चों, वो बनता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। लेकिन बच्चों मान लीजिए आपको मीनार के ऊपर बैठा दिया जाए और मीनार से कुछ दूरी नीचे की तरफ देखा जाए, तो मीनार से ऊपर से नीचे की तरफ जब कोण बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखिए, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप अवनमन कोण को ध्यान भी नहीं रखते हैं, केवल उन्नयन कोण से सॉल्व करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना कोण ऊपर से अवनमन का बनाएगा उतना ही नीचे से उन्नयन का बनता है। ठीक है, तो इसलिए अवनमन पे अगर आप ध्यान भी नहीं देते बच्चों, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं पहले बच्चों बेसिक चीजें इसका, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बच्चों, अगर आप लोगों को पुरानी वीडियो जितना भी आपने पढ़ा है, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, एक तो त्रिकोणमिति और एक आपका द्विघात समीकरण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो इसमें पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद चीजों को हम आगे लेके बढ़ेंगे। तो बेसिक चीज क्या है बच्चों, ये चीज पहले समझिए। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, आपको वही चीज जो मैंने समझाया वही यहाँ डायग्राम है। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये कोई मीनार है या टावर है, जो भी है, मान लीजिए मीनार है, मीनार। ठीक है, ये बच्चों आपके पास मीनार है। मान लीजिए कोई पर्सन है यहां खड़ा है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा है बच्चों यहां, और ये ऊपर की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है? ऊपर की तरफ, यानी ए पॉइंट को देखता है, यानी इस पॉइंट को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय जो कोण बनेगा बच्चों, ये वाला कोण यानी थीटा जो यहां से बनेगा, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण बोलते हैं। यही तो चीज अभी मैंने समझाया था कुछ देर पहले, उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चों अब कोई पर्सन है, वो जाके यहां पर बैठ गया, यहां से बैठ के इस पॉइंट को देख रहा है, यानी कि यहां पर वो बैठा है, कोई पर्सन है यहां पर बैठा है और इस पॉइंट को नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये कोण जो होगा ये भी थीटा होगा, और ये जो होगा बच्चों यही एंगल यहां पर भी बनेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहां पर जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं बच्चों, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपसे जो भी चीज पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा आप साइन थीटा का केस लगाएंगे, या कॉस थीटा का केस लगाएंगे, या टेन थीटा का केस लगाएंगे। यही 3 ही केस में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बस आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो इस चैप्टर में कोई दमखम नहीं है। मैं बताता हूं, जैसे साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था? लंब बटे आधार। ये जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन टेन के फॉर्म में ही सॉल्व किए जाते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, यहां पर जो आपको करना है उस चीज को समझना है। देखिए करें, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई बताइए। बच्चों पहले एक बात आपको यह समझना है कि मीनार की ऊंचाई बताने के लिए तो पहले आपको मीनार बनाना पड़ेगा। तो मीनार चलिए बनाते हैं पहले। देखिए मीनार कैसे बनेगा, मीनार आपका ये है, आपका बच्चों जो मीनार है वो ये आपका मीनार है, आपका ये क्या है? मीनार है।
अब मीनार से कितनी दूर बच्चों, मीनार से बोला जा रहा है 40 मीटर दूर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45। चलिए बच्चों मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक आ गए हम, यहां तक, ठीक, यहां पर। तो अगर मैं बोलूं कि ये मीनार है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका मीनार है बच्चा पार्टी, ये मीनार है। इसका नाम हम दे दें अगर ए और बी, ए और बी, और यहां से यहां तक देखता है, यानी कि ये जो है ये मीनार है, और मीनार से कह रहा कि 40 मीटर दूर, कितना दूर, 40 मीटर दूर। तो 40 मीटर दूर बच्चों यही तो हुआ, ये आपका 40 मीटर हो गया, ठीक है। कितना कोण बनाता है, 45 अंश का कोण, यानी 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चा पार्टी अगर ये 45 डिग्री का कोण बनाता है तो चलिए इसको मिला देते हैं यहाँ से, ये 45 डिग्री का कोण यहाँ से बना रहा है, 45 डिग्री का कोण आपका यहाँ से बना रहा है। कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं बच्चों मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्यार से, प्यार से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चा पार्टी, h है। कितनी है, h है। मैंने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास बच्चों इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये दे रखा है, हम इसको क्यों देखेंगे, ये चीज हम क्यों देखेंगे, देखेंगे नहीं, जो दिया गया उसी के रिलेशन में हम बनाएंगे और उसी से हम सॉल्व करेंगे। अब बताइए आपका ये लंब है बच्चों और ये आपका आधार है, लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है आपको पता है, tan थीटा का। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बच्चों, ABC में, त्रिभुज ABC में जब हम इसमें चलेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा tan थीटा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री है ना, तो थीटा की जगह पर लिखेंगे tan 45 बराबर कितना होता बच्चों, आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका है AB और आधार बच्चा पार्टी आपका है कितना, BC, ठीक है। चलिए tan 45 की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, AB आपका h है और BC कितना है बच्चों आपका 40 है। इसको इससे गुणा करा दीजिए, h बराबर 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बातें। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए बच्चा पार्टी, तो आपका ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर। एंजॉय करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है, ऐसे ही हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस चीज को हम समझेंगे। कह रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक जहाज का अवनमन कोण 45 अंश बनता है, यानी 45 डिग्री बनता है। तो प्रकाश स्तंभ की जहाज से दूरी बताइए। अब एक बात बताइए, पहले आप समझिए, पहले तो आप प्रकाश स्तंभ बनाइए। ये बच्चों आपका प्रकाश स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ है। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, इसकी ऊंचाई आपकी 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि इतने ऊंचाई से जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री, मतलब यहां से कोई इंसान देखता है, मान लो जहाज यहां पर कहीं, मान लेते बच्चों यहां पर जहाज है, ये आपका सी पॉइंट है, जहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर क्या है, जहाज है बच्चों। अब यहां से कोई इसको देखता है, यानी यहां से बच्चों इसको कोई देखता है। अब इसको देखता है तो आपको पता होना चाहिए यहां से अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कुछ ऐसा बनता है। यहां से अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बच्चों। ये 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। अभी तो कुछ देर पहले यही चीज तो मैंने समझाया था। अगर ये 45 डिग्री है बच्चों तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो कह रहे हैं प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी बताइए, मतलब बच्चों ये बताना है आपको, यानी कि BC, इसको मान लेते हैं हम x। माना यहां आप लिख देते हैं, माना ये आपका प्रकाश स्तंभ है, याद रखिएगा ये आपका प्रकाश स्तंभ है बच्चों, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ है बच्चों, स्तंभ, ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ है। तो माना प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी x, माना प्रकाश स्तंभ से
प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी x मीटर है। ठीक है बच्चों, मान लिया कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी x मीटर है। अब आप बताइए कि अगर ये एंगल बन गया तो हम त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC में जब हम चलेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए, अब आपके पास ऊंचाई है यानी कि AB है और ये पूछा जा रहा है तो फिर से tan थीटा लग जाएगा, यानी और थीटा कितना बच्चों आपका 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 20 मतलब यहां पर हम पहले लिख देते हैं AB अपॉन ये कितना है BC। तो tan 45 वैल्यू हो गई 1। AB कितना है बच्चों आपका 20 और अपॉन x यानी x बराबर आपका आ जाएगा बच्चों कितना 20 मीटर। यानी आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन अपने पास जो है उसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है लेकिन टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक सीढ़ी AB के सहारे इस प्रकार रखी है कि उसका ऊपरी सिरा एक दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी का निचला सिरा B दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है। करें और सीढ़ी भूमि के तल पर 50 अंश का कोण बनाती है यानी 50 डिग्री का। करें दीवार की ऊंचाई बताइए और tan 50 की वैल्यू आपको दे रखा है 1.192 बच्चों। तो आपको ये चीज जो है आपको ये चीज रखना होगा tan 50 की वैल्यू। ठीक है, ये दे क्यों रखा है? क्योंकि सभी बच्चों को पता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे वैल्यूज पता है, लेकिन 50 डिग्री की नहीं पता होती, इसलिए उन्होंने दे रखा है ताकि आप उसका यूज कर सकें। ठीक है, चलिए पहले इस चीज को समझते हैं। मान लेते बच्चों आपके पास दीवार है, ये आपके पास दीवार है। अब दीवार से एक सीढ़ी इसके टॉप पॉइंट से ऐसे लगा के रखी गई है, ये इस तरीके से, और इसको अगर हम इससे मिला दें तो कुछ इस तरीके का कंडीशन हो जाता है। आप समझिए क्या है। अगर मैं बोलूं बच्चों कि आपका ये दीवार है, अगर ये दीवार है बच्चों तो आपसे दीवार की क्या पूछ रही? ऊंचाई पूछ रही। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। अब बोला गया कि AB सीढ़ी है बच्चों, ये अगर A मान लूं मैं और इसको मैं B मान लूं तो ये AB सीढ़ी है, इसको मैं C मान लेता हूं। कह रहे हैं कि AB जो सीढ़ी AB है दीवार के सहारे इस तरीके से रखा गया है, शीर्ष उसको स्पर्श कर रहा है, सीढ़ी का निचला सिरा B यानी B 2 मीटर दूर है। मतलब कि जहां तक सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी से इस जो स्तंभ है यानी कि ये दीवार है यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी बच्चों। कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। और सीढ़ी भूमि के तल से 50 अंश का कोण बनाती है। मतलब जो यहां टकरा रही है, यहां पर कह रहा कि यहां से ये 50 अंश का यानी 50 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 50 डिग्री का। तो कह रहे हैं कि ऊंचाई बताओ। सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो मान लेते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई कितना है बच्चों? h है। मान लिया कि दीवार की ऊंचाई कितनी है? h है, मैंने ये मान लिया है। ठीक, अब चलिए अब करते क्या है। अगर हम इस देखें इस त्रिभुज में ACB या ABC तो क्या लिखेंगे इसमें? त्रिभुज ABC में अगर इसमें चलेंगे बच्चों बताइए 50 डिग्री का कोण बन रहा है तो tan लग जाएगा फिर से, क्योंकि ये चीज आपको निकालना है। ये आपको पता है कि ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि tan 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? AB अपॉन कितना? BC। तो tan 50 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1.192 ऑलरेडी दिया गया बच्चों, 1.192। और ये आपको AB निकालना है h, और ये आपको दे रखा 2। इससे आप गुणा कर दीजिए, 2 बराबर हो जाएगा h बराबर 2 × 1.192। चलिए बच्चों इसको गुणा करते हैं हम। 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, बचा कितना? 1, और 2 × 1 = 2 और 3 यानी कि 3 पॉइंट कितना? 1 मिनट, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 का 2 दूना 4, 2 × 18, बचा 1, 2 कम 2 1 3 और 2, इतना मीटर आएगा बच्चों। ये इतना मीटर आएगा, 2.384 मीटर आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने चौथा। कह रहे हैं जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। मतलब कोई सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही होगी और स्तंभ अपनी जगह खड़ा होगा। जब रोशनी पड़ रही है तो उससे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और स्तंभ की परछाई कितनी दूर पे दिखाई पड़ रही है, 20 मीटर। कह रहे हैं स्तंभ की ऊंचाई बताइए। देखिए कुछ कहानी ऐसे बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये स्तंभ है, सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है तो कह रहे हैं कि जब यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर। कुछ कहानी ऐसी है बच्चों, देखिए यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये इसके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है बच्चों। तो कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई बताइए। ऊंचाई इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h है। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, यानी h मीटर है या h है। अब अगर बच्चों निकालेंगे तो कहानी वही फिर से बन जाएगी। tan थीटा फिर से लगेगा। देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार। तो त्रिभुज चलेंगे इन त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में। अब बताइए इसमें क्या लगेगा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, यानी ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा बच्चों। इसकी वैल्यू 1/√3 होता है। ए बी आपका h है और बी सी आपका 20 है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो h बराबर आपका इधर हो जाएगा 20/√3 मीटर। चाहें तो आप आंसर इसी पर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन कभी कभी आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन में और कुछ किया जा सकता, तो कुछ नहीं करते इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से, और √3 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर हो जाता बच्चों 20√3 और नीचे आपको पता है कि √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो 3 हो जाता है, तो यानी इतना मीटर आ जाएगा आपका। यानी आपकी जो ऊंचाई है मिल गई यहाँ पर स्तंभ की, वो कितनी है, 20√3/3 मीटर। और कभी कभी होता क्या है बच्चों कि √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, जैसे √3 की वैल्यू कहीं आपको रखने के लिए आ जाए तो 1.732 मीटर होता है, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये मीटर का साइन नहीं लगाना है इसमें, जैसे हाइट वगैरह निकालना है तब आप मीटर लगाते हैं ना। ठीक, हाँ, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, न्यूमेरिकल में आपके बड़े काम आ सकती है ये चीज़। ठीक है, ये आपके बड़े काम की चीज़ है, इसको याद रखिएगा। बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, वैसे मोस्टली बच्चों को हमने देखा पता भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना आए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, लेकिन जो भी लेके चलेंगे बहुत दमदार क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। मान लेते हैं बच्चों आपके पास यहां पर है एक मीनार, आपके पास है एक मीनार है, ये आपके पास मीनार है, और इसको यहां से मिला दें और इसको इससे मिला दें तो ये इसकी छाया बन गई। अब अगर तुमसे पूछा जा रहा है, इसको नाम दे दो ए, बी और सी। अब कह रहे हैं मान लो उसका थीटा बताओ, यानी कोण बताओ। कब, कह रहे हैं कि जो मीनार है, मान लेते हैं अगर बच्चों हम मान लें कि मीनार की जो ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, यानी मीनार की लंबाई कितनी है, h है। अगर मीनार की लंबाई h है तो कह रहे हैं कि छाया उसकी √3 गुनी है, मतलब ये बच्चों यही तो छाया बनेगी, यानी √3 टाइम्स ऑफ h, यही बनेगा। जो ऊंचाई इसकी होगी उसकी √3 टाइम्स ही तो होगी। अब मान लेते हैं कि माना जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा है। ठीक है, अगर कोण थीटा है बच्चों तो फिर से चलते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, tan थीटा, यानी थीटा इस बार निकालना है आपको। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका ए बी है, ए बी, और आधार आपका बी सी है। तो tan थीटा बराबर ए बी कितना है बच्चा पार्टी, ए बी आपका है h, कितना है h, और ये कितना है आपका √3h, h से h कट गया बच्चों। tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3।
अब आपको बताना है कि tan में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 बन जाएगा आपका। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी जो कोण बनेगा बच्चों कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। तो बच्चा पार्टी आज का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक आप इसको लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।